प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत। बच्चों, आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही काम का होने वाला है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा ध्यान से देख लिया तो ये मान के चलिए कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जा सकते हैं उनका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। तो आइए समय न खराब करते हुए देख लेते हैं। हम बच्चों आपके सामने यहाँ पे आपका जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसका एक सॉल्यूशन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। प्लीज़ अगर इस वीडियो को बच्चों आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपका तिमाही का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्वार्टरली एग्जामिनेशन का देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन से आपके सामने दिख रहा है, खाली स्थान में संख्या लिखिए। क्या लिखा हुआ है? 345 गुणित 5। मतलब आपको इसका गुणा कर देना है। इसका जब आप गुणा कर दोगे जो आंसर आएगा वो उत्तर हो जाएगा, है ना। 5 25 की 5 आ जाएगी यहाँ पे। हाथ की लाई 2, 5 चौके 20, 20 और 2 22 की 2, हाथ की लाई 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17। ये आ गया 1725। अगला क्वेश्चन है गुणा कीजिए 3.5 का 0.3 में। तो बच्चों गुणा करने के लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। आप इसको मान लो 35 लिखा है ये, और ये लिखा है 03, मतलब केवल की 3 लिखा हुआ है ना। इसका गुणा करेंगे तो 3 5 15 की 5, हाथ की लाई 1, 3 तिरका 9, 9 और 1 10। जीरो का तो कोई मतलब होगा नहीं, तो कितना आया उत्तर? 105 आया। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब जो उत्तर होगा हमारा उसमें दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएंगे। उत्तर हो जाएगा हमारा 1.05। अगला क्वेश्चन है 7वां। दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। क्या है प्रश्न? 805 भागित 10 में भागफल क्या है और शेषफल क्या है? देखिए बच्चों, ये जो है 805 हम ऐसा लिखेंगे। इसको कैसे करेंगे? 805 मतलब 10 का भाग देना है ना। तो आपका लिखेंगे 10 8 80, ये आ गया। फिर यहाँ पे ये कट गए। अब ये देखिए 10 से छोटा अंक यहाँ 5 मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे भाग नास्ती शून्य यहाँ लेना पड़ेगा, तो ये शून्य यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 की 5 5, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है शेषफल और ये कहलाता है भागफल। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका ये आ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा भागफल कितना आएगा बच्चों? 80, और शेषफल आ जाएगा कितना? 5। ठीक है, अब ये बोल रहा है सरल कीजिए 4/11 भागित 5/22। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। आप लिखेंगे 4/11, भाग का निशान जो है उसे गुणा में बदल लो। जब गुणा में बदला जाता है तो 5/22 रहा, तो ये हो गया बेटा 22/5। ध्यान से देख लो क्या किया मैंने। 4/11 ज्यों का त्यों था, भाग को हमने गुणा में बदल लिए तो 5/22 का हो गया 22/5। अब हम काट दें जो कट रहा है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब ये देखिए नीचे और ऊपर की संख्याएं कट रही नहीं कट रही, कुल मिला के कितना आ गया? यहाँ पे बचा 4 गुणित 2 और नीचे आ गया 5, मतलब 4 दूनी 8 और नीचे 5, मतलब उत्तर आ गया 8/5। ये बोल रहे हैं दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप खंड गिने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने खंड हैं? जितने खंड हैं उसे नीचे लिख दें। अब इसमें देखें भरे हुए कितने हैं? कितना भरा है? केवल 1 भरा है, तो ये आ जाएगा 1/6। इस टाइप के सवाल आ जाए आपको बहुत आसान से। आपको पूरे खंड गिनने हैं, उस जितने खंड हैं टोटल उनको नीचे लिख देना है, और उसमें जितना भरा हुआ है उसे ऊपर लिख देना। ठीक है, अब ये सवाल देखें आप। इसमें क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए ये भिन्न है, सरल करना है इसको। इसमें नीचे की संख्या देखें, नीचे क्या है? तीनों में एक ही संख्या लिखी है तो उसे एक बार लिख दिया जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या निशान के साथ ज्यों की त्यों लिख दो। ये 5 रही तो 5 आ गई, धन रहा तो धन आ गया, 6 रहा तो 6 आ गया, ऋण रहा तो ऋण आ गया, 3 रहा 3 आ गया। हो गया कितना? 5 और 6 11। 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए तो कितने बचे? 8 बचे बटे 12। पर अब इतना करके हल नहीं कर देना इसको, और देखो सरल हो रहा कि नहीं। तो देखिए 4 के पहाड़ा से जी कट रहा है, या पहले अपन देखो 2 से काट दें। 2 चौके 8 और 2 छिंग 12, और काटो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कुल मिला के आ गया कितना? 2/3। तो इस टाइप से ये सवाल आप लोगों से बन जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई। दुकानदार ने उन्हें 72 गोलगप्पे खिलाए। कितने गोलगप्पे खिलाए? 72। कुल कितने गोलगप्पे खिलाए बच्चों?
72 गोलगप्पे खिलाए। कितने दोस्तों के साथ गई थी? 6 दोस्तों के साथ। अब ये बोल रहे हैं कि बताइए सबने कितने कितने गोलगप्पे खाए, मतलब 6 का भाग दे दो 72 में, तो 6 ही 12 72, मतलब है ना 6 एकम 6 हो जाएगा, हाथ खिलाई 1, ये 6 दूनी 12, मतलब कितने, एक, हर किसी ने कितने गोलगप्पे खाए? तो हर एक ने, आप उत्तर लिख देना, हर एक ने 12 गोलगप्पे खाए। कितने गोलगप्पे खाए? 12 गोलगप्पे खाए। इस तरीके से ये हमारा उत्तर हो जाएगा, सिंपल भाग देने वाला है। अथवा में देखो एक क्वेश्चन है, रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपये की कॉपी और 86 रुपये के पेन खरीदे। कितने? 137 की कॉपी और 86 के पेन खरीदे। बिल्कुल सिंपल है। 137 ये बोल रहे हैं रोहन ने कितने रुपए दिए, तो भैया 137 में 86 को जोड़ दो, 6 और 7 13 की 3, हाथ खिलाई 1, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 की 2, हाथ खिलाई 1, 1 और 1 2, 223 रुपये जोड़ने वाला है ना। अगर आपको कुल मिला लिख जाए, कहीं पे कुल लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाओ इसको जोड़ देना है, ठीक है ना। अब देखिए, खाली स्थान में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखें। बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए 8 है और यहाँ 2 है। 8 में ऐसा क्या करें कि 2 आ जाए, तो यदि हमने इसमें 8 में 4 का भाग दे दिए, 8 में अगर हमने 4 का भाग दे दिए तो 2 मिलेगा। कैसे? देखिए 8 भागित 4 तो कितना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 मिल रहा है। वैसे ही इस 80 में भी 4 का भाग दे दो, 80 भागित 4, तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 की 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हल कर देना है। या फिर यहाँ देखो 2 चौके 8, 20 चौके 80, तो उत्तर आ जाएगा 20। अगला है, यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो कार्ड का परिमाप कितना होगा? तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा दो, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब 12 गुणित 8, तो 12 अट्ठे 96 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं, एक लाइब्रेरी में कुल 269 अलमारियां हैं। यदि एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी? देखिए 269 अलमारी हैं, कितनी हैं? 269। अगर एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाएं तो 269 में कितनी किताबें रखी जाएंगी? तो 35 का गुणा कर दो। 35 का गुणा करोगे, देखिए तो सबसे पहले 5 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? 5 नाम 45, 5 हाथ खिलाई 4, 5 छक्का 30, 30 और 4 34 की 4, हाथ खिलाई 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। इसको आगे सॉल्व करें, 3 नाम 27 की 7, हाथ खिलाई 2, 3 6 18, 18 2 20 की 0, हाथ खिलाई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, कुल मिला के आ गया 5, 7 4 11 की 1, हाथ खिलाई 1, 3 और 1 4, 8 और 1 9, मतलब कितनी किताबें रखी जाएंगी? 9415 किताबें रखी जाएंगी, है ना। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 9415। ये बोल रहे हैं कि संख्या इतने में एक संख्या जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? देखिए क्या बोल रहे हैं, इतने में इतना जोड़ने पर, एक संख्या जोड़ने पर। एक छोटे से उदाहरण से समझें। ये बोल रहे हैं 5 में कुछ जोड़ने पर कितना मिलता है? 8 मिल जाता है, तो वो कुछ ज्ञात करो। तो मान लो वो क्या है? अपना x है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 5 का पक्षांतर करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5 मतलब कि 3। ठीक है, मतलब क्या किया हमने? जो बड़ी संख्या थी उससे इस छोटी संख्या को घटाए हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं संख्या इतने में एक संख्या जोड़ने से इतना प्राप्त होता, तो आप क्या करो? जो बड़ी संख्या है 9 3 5 1, 9 3 5 1, इससे 5 1 8 6 घटा दो, 5 1 8 6 घटा दो, तो कितनी आ जाएगी? यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से उधार लिए, ठीक है। तो ये 3 रहा, तो ये बचा 2, ये हो गया 15, 15 में से 1 यहाँ चला गया, तो ये बचा 14, ये हो गया कितना? 11, 11 में से 6 गए 5, 14 में से 8 गए तो 6, 2 में से 1 गए 1 और 9 में से 5 गए तो 4। वो संख्या क्या होगी? 4165 होगी। बच्चों इस टाइप के सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये सवाल है, ये 5483 में कितना जोड़ें कितना प्राप्त हो? देखिए जोड़ें लिखा है ना, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दो, ठीक है ना। जोड़ें की बात कर रहे हैं जी। जैसे कि एक सवाल और दिखाऊँ मैं यहाँ पे आपको, ये लिखा हुआ है 6493 में कितना जोड़ें कि 6795। तो आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हमेशा घटा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सवाल कर लेने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपसे बन जाएंगे। बच्चों अगर आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो आपकी आधी तैयारी तो मैं यहाँ करा दूँगा, भरोसा रखें।
अब ये बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखें, दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। अभी देखिए ये सवाल था हमारा, इसमें क्या था, टोटल कितने खंड थे, 1 2 3 4 5 6, तो वो नीचे लिखे गए थे। यहाँ पे अब देखिए क्या बोल रहे हैं, टोटल कितने खंड, 1 2 3 4 मतलब कि 4, तो ये देखिए ये 4 हैं और एक भाग को छायांकित, मतलब आपको ये वाला हिस्से को कलर कर देना पेंसिल से। ठीक है, कैसे भरोगे, पेंसिल से भरना है, बस पूरा फिल कर देना, आंसर आ गया आपका, इतना तो करना ही है। अगला देखें, रवि के पास 8 रिबन है, कितने रिबन हैं, 8। यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 6 मीटर है तो रवि के पास कुल कितने मीटर लंबा रिबन है ना। देख, एक रिबन की है कितनी लंबाई, 6 मीटर, तो 8 की कितनी, तो 8 का 6 में गुणा कर दो, 8 6 48 मीटर। ओके, अभी बोल रहे हैं यदि 9 पेन की कीमत 54 रुपये है, 9 पेन कितने में आ रहे हैं, 54 रुपये में, तो एक पेन कितने में आएगा। देखें इसको कैसे करते हैं, देखो ये बोल रहे हैं 9 पेन बराबर कितना, 54 रुपये। तो आप देखें 9 के साथ कुछ नहीं, तो 1 गुणा है, 9 गुणित 1 पेन, यहाँ से 9 का पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा बेटा 1 पेन बराबर 54/9, मतलब 9 एकम 9, 9 छक्का 54, तो आ गया कितना, 1 पेन कितने का आएगा बेटा, 6 रुपये का। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लोगे, 1 पेन 6 रुपये का आएगा। अगला देखो, अंश को टेस्ट में 19 अंक प्राप्त हुए, कितने, 19 अंक। देखिए ये है अंश का मान, कितना है, 19। कविता को मतलब के को कितने मिले, 27 अंक। ये बताओ अंश को कविता से कितने कम अंक प्राप्त हुए, तो देखें इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, 27 में से 19 को घटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना, तो ये आ गया 8 अंक। तो कितने अंक कम प्राप्त हुए, 8 अंक कम प्राप्त हुए। नीचे दिए गए बॉक्स में बड़े छोटे या बराबर का निशान लगाएं, ये भी है ना। तो देखें इसमें आपको कुछ नहीं है, नीचे देखो एक सी संख्या है, 100 है ना दोनों में, ऊपर देखो 55 और यहाँ 56, बड़ा कौन है, 56 बड़ा है, मतलब ये निशान इस साइड खुल जाएगा। ठीक है, बस ये बोल रहे हैं 6 7 8 9 में 8 और 6 के स्थानीय मान लिखिए। 8 कौन से स्थान पे है बेटा, दहाई के स्थान पे है, तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना, दहाई। तो ठीक है, क्या लिख दोगे, दहाई, मतलब क्या लिख दोगे, 80, और 6 का स्थानीय मान, 6 कहाँ है, 1000 के स्थान पे, तो 6 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 1000, मतलब कैसे लिख दोगे, इस तरीके से। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है, बन जाएगा ना। ये बोल रहे हैं नीचे दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखें। तो बेटा इसको पूरे खंड को गिनना पड़ेगा। अब इस प्रश्न में मैं यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँ तो ये बहुत छोटे छोटे खंड हैं, यहाँ पे ज़्यादा जूम करूँगा तो पिक्चर फट जाएगी, है ना। इसको गिनो आप, टोटल कितने खंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे कितने ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 धाम कितने खंड हो गए, 100 खंड। अब 100 में से आप ये देखो कितने भरे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 4 16 और 1 17, मतलब 100 में से 17 भरे हुए हैं। अब आपको इसको दशमलव के रूप में दिखाना है, ठीक है। तो 100 में से 17 घटा दो, 100 में से 17 घटाए तो कितने बचे बेटा, 83 बचे, है ना, मतलब आ जाएगा 0.83, ठीक है। आज छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखें। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, अगर आपसे बन जाए तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। उसमें क्या है, थोड़ा सा मुझे डाउट है एक्चुअल में, इसलिए मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता। अगर आपको कुछ गलत सलत बता दिया नुकसान होगा आपका, इसलिए, ठीक है। अगला देखें आप यहाँ पे, सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए, यदि बदले में सभी 20 के नोट चाहे तो भैया सिंपल है, 500 का 20 में भाग दे दो। देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, अब बचा है यहाँ पे क्या, 2 का भाग देना 50 में, तो 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10, कितने नोट मिलेंगे उसको, 25 नोट मिलेंगे, ठीक है ना। ये बोल रहा है 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो देखो प्रश्न क्या है, 1/3 और दूसरी संख्या क्या है, 2/3, इसके बीच में 3 परिमेय संख्या। ये सवाल को बहुत अच्छे से देखना, कितनी परिमेय संख्या बोल रहे हैं, 3 परिमेय संख्या। 3 मतलब 3 से 1 बढ़ा दो, 3 से 1 बढ़ा दो मतलब कितना, 4 का ऊपर और नीचे गुणा कर दो दोनों में, तो ये आ जाएगा कितना, 1 चौके 4 और 3 चौके 12, यहाँ आ जाएगा 2 चौके 8 और 3 चौके 12, मतलब ये आ गया पहली संख्या 4/12 और लास्ट संख्या 8/12। अब 4 से 8 के बीच के नंबर लिख दो, कौन कौन से हैं, 5 6 7, और इनके सबके बटे 12 लिख दो, ये आ गए,
ठीक है। अच्छा, जैसे वो बोल देते 6 परिमेय संख्या, तो 6 से 1 बढ़ के मतलब 7 का तुम्हें गुणा करना पड़ता है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अगर बोल देते 2 परिमेय संख्या, तो 2 से 1 बढ़ के मतलब 3 का गुणा करना पड़ता है। प्रश्न में क्या बोले, 3 परिमेय संख्या, जितनी परिमेय संख्या बोलो उसमें 1 बढ़ा के, जैसे 3 बोला है तो 4 का गुणा कर दो, 5 बोला होता तो 6 का गुणा कर देते, ठीक है। समझ में आया ना आप लोग को कैसे करना है, ये आप बच्चों अच्छे से सीख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि 1/3 के हर का परिमेयीकरण करिए। प्रश्न है क्या, 1/3 हर का परिमेयीकरण क्या होता है। हर का परिमेयीकरण जो संख्या नीचे लिखी रहती ना उसी का बगल में गुणा कर दो। ये तो देखिए, 1 का जब करनी 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 1 गुणित करनी 3, और जब करनी 3 का करनी 3 में गुणा होगा, देखो एक सी करनी आपस में गुणा हो रही हैं, देखो बता रहे, 1 का करनी 3 में गुणा हुआ तो करनी 3 नहीं आया, और करनी 3, तो जब 2 एक सी करनी आपस में गुणा होती हैं तो बेटा उनके जोड़े बन जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं तो करनी गायब हो जाती है, और वो जोड़ा वाली जो संख्या रहती वो एक बार में नीचे लिख दी जाती है। तो ये आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, करनी 3/3। इस तरीके से ये हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x धन 5 गुणित x धन 10। तो बच्चों एक वीडियो मैंने इसके पहले दिया है, उस सवाल को आप यहाँ से सीख लें आप सवाल को, ठीक है। ये देखिए, गुणनखंड कीजिए, क्या लिखा हुआ है, उस वीडियो पे जाके आप ये सवाल सीख सकते हैं, यहाँ पे नहीं बता रहा मैं आपको। x² - 25y², तो देखो इसको हम लिख सकते x² - 25 को हम क्या लिख सकते, 5 का स्क्वायर, और ये लिखा था y का स्क्वायर। अभी देखो इसको और कैसे लिख सकते, 5y है, इसको इकट्ठा लिख दो ये। अब यहाँ देखो बच्चों, एक सर्वसमिका लगेगी, कौन सी सर्वसमिका, ये वाली सर्वसमिका। सर्वसमिका a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसका मान होता है a धन b और a ऋण b। तो देखो a का मान ये है, b का मान ये है, तो लिख दो a धन b, मतलब कि x धन 5y और a ऋण b मतलब x ऋण 5y। हो गया उत्तर। इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसके बाद जो अगले प्रश्न हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। इतने आप तब लोग तक आप लोग तैयार कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है काम का तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। बेटा फालतू के फर्जी पेपरों के चक्कर में ना पड़ें। बहुत सारे यूट्यूब वाले आप लोगों को अपने मन से प्रिंट करा करा के पेपर दे रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल के पेपर दे रहे हैं, आपके पेपर बिगड़ जाएंगे उनके चक्कर में। ये देखिए, मैं जो ये पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का पेपर है, विषय गणित कक्षा 9वीं। 21-22 मतलब पिछले साल का पेपर है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा किस टाइप के प्रश्न आने हैं, तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लें, ठीक है। तो आपको मैं आगे जो वीडियो दूंगा उसमें आप लोगों को और भी कुछ बता दूंगा, तो आप इनको देख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।